अब तक आपने देखा विक्टासुर नामक असुर जो माता के पिंड को ले जाकर अपने स्थान पर स्थापित करना चाहता है, किंतु ऋषि कृपानंद उसके इस विचार का विरोध करते हैं। तुमको मेरे साथ माता की शक्ति पीठ को उठाना होगा और जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ लेकर चलना होगा। कदापि नहीं। अंततः विक्टासुर ऋषि को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। भैरव उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, जहां उनकी भेंट राजपुरोहित से होती है, जो विक्टासुर के बारे में बताते हैं कि उसने इस क्षेत्र की राजकुमारी मधुरिका को अपने माया जाल में फंसा लिया है। वो उनसे विवाह करना चाहता है। दूसरी तरफ विक्टासुर ऋषि कृपानंद को प्रताड़ित करता है ताकि वो माता के पिंड को उसके मनचाहे स्थान पर स्थापित कर सके। भैरव राजपुरोहित की मदद से कृपानंद तक पहुंच जाते हैं और उन्हें विक्टासुर से मुक्त करते हैं। उधर माता के पिंड के पास कृपानंद के भेष में ऋषि विद्यमान हैं, जिसे देख भैरव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव है। अब आगे हमें माता के इस पिंड को यहाँ से ले जाना होगा और वहाँ स्थापित करना होगा जहाँ विक्टासुर चाहते हैं। चलिए शीघ्र कीजिए, ले चलिए माता के इस पिंड को। रुक जाओ। दो कृपानंद, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? सावधान साधुगण, इनकी बातों में मत आइए। ये बहरूपिये हैं, ये यहाँ हमें भ्रमित करने आए हैं। चलिए शीघ्र कीजिए, मैं कहता हूँ उठा लीजिए माता के इस पिंड को, समय बीता जा रहा है। शीघ्र कीजिए, चलिए चलिए मेरे साथ। नहीं, इस दुष्ट की बातों में आकर आपके भागीदार मत बनिए। हम नहीं, ये स्वयं ही कोई बहरूपिया है। असुर विक्टासुर की कोई नई चाल है। हाँ साधुगण, भैरव ठीक कह रहे हैं। आपका साथी साधु कृपानंद मैं हूं, ये नहीं। अरे आप दोनों को मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? इतने वर्षों साथ में रहने के पश्चात भी आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? अवश्य ही इन दोनों को असुरराज विक्टासुर ने यहां भेजा है। मेरी बात मान लीजिए, माता का ये पिंड यहां संकट में है। हमें माता के इस पिंड की रक्षा करनी होगी। चलिए शीघ्र कीजिए। ये कैसी संकट की घड़ी आन पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मिथ्या कह रहे हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपका साथी कृपानंद मैं हूं, हम तीनों ने मिलकर ये पिंड यहाँ स्थापित किया था। ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको ये यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक ना एक दिन माता के पिंड को यहां से लेकर जाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। माते, ये दुष्ट असुर विक्टासुर तो अपनी माया से दोनों साधु को बंधक बनाकर यहां से ले गया है। उन दोनों के प्राण संकट में आ गए माते। अब क्या होगा? देवराजेंद्र, असुर विक्टासुर की नियति उसे ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो जो भी कर्म करेगा उसमें उसका फल छिपा है। तुम दोनों ने माता का पिंड उठाने में देरी कर दी, नहीं तो मैं अपनी योजना में सफल हो जाता। भैरव ने मेरी सारी योजना विफल कर दी। भैरव ने बहुत अच्छा किया, उसके आने से तुम्हारा सत्य सामने आ गया, अन्यथा हम तुम्हारे पाप के भागीदार बन जाते। ये तो माता की कृपा है कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बने। और विक्टासुर, तुम ये बात मान कर चलो कि माता की पीठ यहाँ लाने का सपना तुम्हारा
कभी पूरा नहीं होगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरे सोचे सारे कार्य पूर्ण होंगे। सबसे पहले मैं माता का पीठ यहां स्थापित करूंगा, उसके पश्चात रानी मधुरिका से विवाह करूंगा और उसे इतना पीड़ित करूंगा कि माता को अपने शक्तिपीठ की शक्ति से मेरे हर कार्य में सहायता करनी ही होगी। समझे? तो अब ये बताओ कि मेरी इस योजना में तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं? वृत्तासुर, तुम चाहे हमारे प्राण ले लो, लेकिन हम तुम्हारी इस अनैतिक अराजक कार्यों में कोई सहायता नहीं करेंगे। ओह, तो तुम दोनों और कृपानंद की सोच में ज्यादा अंतर नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से ही मुक्त कर देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। विक्टासुर, क्रोध से बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। इन दोनों को मत मारो। ये दोनों तुम्हारा कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं। वो कैसे गुरुदेव? देखो, इन दोनों को सिद्धि प्राप्त है। माता इनसे प्रसन्न है। ये चाहेंगे तो ही वो शक्तिपीठ वहां से हिल सकता है। इसलिए चिंता मत करो, ये दोनों ही माता के पीठ को यहां लाएंगे। पर ये कैसे संभव है गुरुदेव? भैरव, बात चिंताजनक है क्योंकि संकट अब भी टला नहीं है। असुर विक्टासुर उन दोनों साधुओं को अपना बंदी बनाकर ले गया है। अब वो उसके बंदी है, वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। माता, इस बार तो वो बच गया, परंतु मैं उसे शीघ्र ही खोजकर उसका वध कर दूंगा। हे भैरव, असुर विक्टासुर का वध करना इतना सरल कार्य नहीं है। उस तक पहुंचना एक कठिन डगर है। मुझे मार्ग दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए मेरा। मार्ग की कठिनाइयों को मैं आपके आशीर्वाद से जूझ लूंगा। कौन हो तुम? विक्टासुर का सैनिक और यहाँ का रक्षक। तुमको आगे नहीं जाने दूंगा और किसी को भी मुझसे टकराए बिना उस तरफ जाने की आज्ञा नहीं है। तुम मुझे नहीं रोक सकते, और यदि तुमने ऐसा प्रयास किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सुंदरानंद भैरव, इसका वध ऐसे करना संभव नहीं है। इसके दाहिने कंधे पर वार कीजिए, तुरंत।
हे सुंदरानंद भैरव, ये क्षेत्र भी विकटासुर के अधिकार में है। इसके आगे जाने पर आपको इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कृपया इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। राजपुरोहित जी, आप चिंता मत करिए। मैं माता के कार्य से इस पथ में निकला हूं और आज कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगी। तुम? माता श्री सुंदरी का रक्षक भैरव सुंदरानंद। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम भैरव हो? ये माया लोक है, यहाँ का स्वामी मैं हूं, मैं यक्ष। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? हे यक्ष, मुझे आपसे वो अभेद्य शूल अस्त्र चाहिए जिसकी रक्षा आप कर रहे हैं। परंतु क्यों? क्योंकि शीघ्र ही अधर्मी विकटासुर का वध करना अति आवश्यक हो गया है। धरा पर उसके पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी अज्ञात हाथों में अभेद्य शूल अस्त्र नहीं दे सकता। तुम कहते हो कि तुम माता के भक्त और शक्तिपीठ के रक्षक भैरव हो। मैं ये भी नहीं मान सकता, क्योंकि ये एक रहस्यमय लोक है। या सत्य को जानना और सच को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है। नारायण नारायण। माता, अब भैरव यक्ष के सामने कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि वो कौन है? देवर्षि, माता की पीठ का रक्षक होना एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक बहुत बड़ा दायित्व है जो माता के भक्तों को उनके विश्वास की डोर से बांधे हुए हैं। उसी विश्वास के कारण भैरव वहां पर गए हैं। देखिए, सुंदरानंद भैरव अब क्या करते हैं। छोड़ दो मुझे, मुझे अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। छोड़ दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। असमय जीवन को समाप्त करना महापाप होता है। ईश्वर ने यह जीवन जीने के लिए दिया है, समाप्त करने के लिए नहीं। शांत हो जाइए। मुझ में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। मैं इसी वक्त अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप अपना अमूल्य जीवन समाप्त करना चाहते हैं? बताइए। कभी कभी अपने मन की बात दूसरे से कहने से समस्या का हल निकल सकता है। शांत रहिए आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। संभवतः मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में धन अर्जित करने के लिए कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, पर इसके विपरीत मेरा पुत्र अपना धन कमाने के लिए हर दिन कोई ना कोई अनुचित कार्य कर रहा है। इससे उसके पाप कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरी बात नहीं मानता है। उसको तो अपने कर्मों पर अभिमान है।
इससे ही व्यतीत होके मैं अपने प्राणों के त्याग करने आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी कुटिया तक ले जा सकते हैं? पर अब मेरा पुत्र मेरे साथ मेरी कुटिया में नहीं रहता। उसने अपने पाप कर्मों से कमाए हुए धन से जो भवन बनवाया है वो उसी में रहा करता है। चलिए मैं आपको उसके भवन तक ले चलता हूं। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, बता दो मुझे तुम्हारा धन कहां है, अन्यथा इसी क्षण अपने प्राण खो दोगे। बताओ धन कहां है? मुझे जाने दो, मेरे पास बहुत कम धन है जो परदेश में वर्षों श्रम कर मैंने कमाया है। मुझे मेरी बहन का विवाह कराना है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मुझे प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ मित्र। क्यों इस बेचारे के प्राण लेना चाहते हो तुम? छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? अवश्य बताऊंगा, परंतु सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ, ये अपराध क्यों करते हो तुम? मुझे प्रत्येक कार्य करने से सुख की अनुभूति होती है, धन की प्राप्ति होती है। मेरे बल के आगे सब लोग निर्बल हो जाते हैं। मुझे अपनी शक्ति पे अभिमान है। अच्छा, कितने अपराध किए हैं अब तक? इतने कि आप गिनते रह जाओगे। तो गिन के बताओ। पाप के लिए एक पत्थर बना के रखो। चलो द्वार पर। गिनो। एक, दो, तीन, चार, पच्चीस, पचास, नब्बे, निन्यानवे,
100वां, ये मेरा 100वां अपराध है। इतने सारे अपराध किए हैं मैंने, और हर अपराध मेरे वीरता का प्रमाण है। अपराध से मेरे द्वार का भवन भी बंद हो गया। मेरे मन में जो आया मैं वही करूंगा, धन का ढेर लगा दूंगा, और आगे भी वही करूंगा जो मेरे मन को अच्छा लगेगा। अब तुम जाओ यहां से, अन्यथा ये तीर तुम पर छोड़ दूंगा। व्यर्थ में अपना जीवन खो दोगे। पानी, 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 पिताजी, भवन से पानी ले आइए। पिताजी, हाँ बेटा, हाँ पिताजी, हाँ बेटे 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 रुको। हाँ बेटे, हाँ जी, हाँ बेटा बेटा रुको, अभी ला। हाँ बेटा, हाँ। देखा तुमने कि आज तुम्हारे पाप इतने भारी हो गए कि जब तुमने उन्हें हटाकर अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो वही तुम्हारे जीवन के आड़े आ गए। उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता भी नहीं छोड़ा और ना ही तुम्हारे जीवन को बचाने में सहायक हुए। पाप के कार्यों ने ही तुम्हारे जीवन को संकट में डाल दिया। अब भी सोच लो कि आगे तुम और कितने पाप करोगे और अपने जीवन को संकट में डालोगे। मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज मुझे आभास हुआ कि मैं अपने जीवन में कितने बुरे कार्य कर रहा हूं। मैं अपने अनुचित कार्यों का त्याग कर दूंगा। पिताजी, पिताजी। मुझे क्षमा कीजिए भैरव, मैं आपको पहचान ना पाया। ये सब कुछ मैंने ही रचा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं। भैरव, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप किसी भी समस्या के विरुद्ध अस्त्र तभी उठाएंगे जब वो अति आवश्यक होगा। आप चाहते तो उस बालक को दंड भी दे सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। हे यक्ष, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे आपका वो शूल अस्त्र दो साधुओं के जीवन की रक्षा करने के लिए चाहिए। उसी से वो दुष्ट विकटासुर का नाश होगा। भैरव, मैं आपको अभेद्य शूल अस्त्र अवश्य दूंगा जिससे आप उस दुष्ट विकटासुर को मार सकेंगे, परंतु उसके लिए मुझे वहां जाना होगा जहां मैंने उसे सुरक्षित रखा हुआ है, पर उसमें समय भी लग सकता है। भैरव, विकटासुर, चिंता मत करो। तुम्हारे बंदी बनाए गए दोनों साधु आज वही करेंगे जो तुम कहोगे। वो माता के पीठ को अवश्य यहाँ लाएंगे, बस तुमको उनकी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना है। परंतु ये कैसे होगा गुरुदेव? तुमको आज सूर्यदेव के अस्त होने के पहले ही रहस्यमयी घाटी जाकर इच्छा पूर्ति अंजन को लाना होगा। उस अंजन से वो दोनों साधु तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएंगे और फिर वही करेंगे जो तुम कहोगे।
यही वो इच्छा पूर्ति अंजन है जो मेरा कार्य सिद्ध करने में मेरी सहायता करेगा। भैरव, तुम यहां? हाँ, मेरे रहते हुए तुझ जैसा दुष्ट अपनी अनुचित इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं कर सकता। लाओ, वंजन मुझे दे दो। कदापि नहीं। तुम्हें आज सिर्फ मृत्यु मिलेगी, और वो भी इसी क्षण। कब तक बचते रहोगे मुझसे विक्टासुर? पकड़े गए ना? अब तुम मेरे बंदी हो। भैरव, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी बंदी बनाया है मैंने। अब तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बने रहोगे, इस मायावी घाटी में। राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समय रहते ही आपने मुझे बता दिया कि ये दुष्ट यहाँ पर आ रहा है। भैरव, मुझे तो आपकी सहायता करनी ही थी, क्योंकि माता की शक्तिपीठ की रक्षा करते हुए यदि मेरा जीवन भी काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। यदि यक्ष से आज ही मुझे वो शूल अस्त्र मिल जाता तो मैं इस दुष्ट का नाश कर देता। चलिए राजपुरोहित जी, मुझे उस गुफा में ले जाइए जहां पर वो दोनों साधु बंदी हैं। चलिए भैरवनाथ। माते, ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भैरव ने उस दुष्ट असुर विक्टासुर को बंदी बनाकर रहस्यमयी घाटी में फेंक दिया। अब उन दोनों साधुओं को मुक्त करके लाने में भैरव को कोई भी कठिनाइयां नहीं होंगी। क्या हुआ माते? आप प्रसन्न नहीं हुई? प्रसन्न हूं देवराज, परंतु अभी कठिनाइयों से भरी इस मार्ग में भैरव के रहस्य लोक की यात्रा अब भी शेष है। साधु महाराज, साधु महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है दोनों साधु? पर वो दोनों तो यहीं बंदी बनाकर रखे गए थे। फिर कहाँ चले गए ये दोनों? शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जय माता श्री सुंदरी। माता की कृपा से आप दोनों उस विक्टासुर के चंगुल से वापस आ गए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं जानता था माता की कृपा से भैरव आपको मुक्त कराने में अवश्य सफल होंगे। जय माता श्री सुंदरी। कृपानंद, हमारे मार्ग में आने की भूल न करना। हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, ये तुमने उसको पूरा करने में बाधा डाली तो अपने प्राण खो दोगे। आज हमें इस शक्तिपीठ को यहाँ से विक्टासुर के राज्य में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। रुक जाओ, रुक जाइए। मैं कहता हूं रुक जाइए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आपको अचानक क्या हो गया? तुम ऐसे नहीं मानोगे कृपानंद। हम यहाँ से शक्तिपीठ लेने के लिए आए हैं। जो भी हमारे मार्ग में इसको रोकने के लिए आएगा वो मारा जाएगा। माते, ये दोनों साधु तो विक्टासुर के सहयोगी बन गए हैं। अब क्या होगा? किंतु ये उचित नहीं है, महापाप है ये। मैं फिर कह रहा हूं, आज तुम इसी क्षण प्राण खो दोगे। मेरे रहते ये कदापि नहीं हो सकता। कौन है जो माता के भक्तों के बीच शत्रुता डाल रहा है? मैंने। तुम? हाँ मैं। तुम्हें मुझे यहाँ देखकर आश्चर्य हो रहा है। तुमने तो मुझे उस संदूक में बंद कर रहस्यमय घाटी में फेंक दिया था। तुम्हें क्या लगा कि मैं वहां हमेशा के लिए बंदी बन के रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपनी दिव्य दृष्टि से मुझ पर आए संकट का ज्ञान हो गया था और उन्होंने आकर अपनी शक्ति से मुझे बंधन मुक्त कर दिया।
से मैं बच गया, फिर उस इच्छा पूर्ति अंजन का प्रयोग मैंने इन दोनों साधुओं पे किया, जिसका परिणाम तुम देख रहे हो। अब तुम माता के पीठ को यहां ले जाने से रोक नहीं पाओगे। जाओ साधु महाराज, आगे बढ़ो, मेरा उद्देश्य पूर्ण करो। जाओ। ये कैसा समय आ गया है, जिन हाथों ने माता के इस पिंड की स्थापना की, आज वही हाथ अनर्थ करने जा रहे हैं। मैं अपने आंखों से ऐसा महापाप होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। यदि तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, ताकि इन आंखों से ये महापाप होते ना देख सकूं। जिन हाथों ने माता के शक्तिपीठ की स्थापना की, जिनका उद्देश्य मानवता की भलाई का है, वही आज मानवता के शत्रु कैसे हो सकते हैं? ऐसा अनर्थ न कीजिए कृपानंद जी, क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि हमने आपको ऐसा कहा। न जाने हम क्या और क्यों करने जा रहे हैं। आपने हमको प्राप्त करने से बचा लिया। क्षमा करें कृपानंद जी, क्षमा करिए। क्षमा करें मुनिवर। विक्टासुर, कहां भाग रहे हो तुम? तेरा अंत आज निकट है विक्टासुर। तुझे अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए इस दो साधुओं का प्रयोग किया, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। नहीं बचेगा तू। शक्तिपीठ का रक्षक भैरव अपने रुद्र रूप में आ ही गया। अभी तक नहीं जान पाए? तुम मुझे इस अस्त्र से नहीं मार सकते। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। विक्टासुर, हर पाप का अंत होना ही है, तेरा भी होगा। ये शूल से तेरे कार्यों का दंड है, तेरी मृत्यु का संदेश है। योगी वृंद वंदितं दिगंबरं आशिका पुरादिनाथ
इन पहाड़ियों में माता श्री सुंदरी का ये शक्तिपीठ उनके भक्तों की रक्षा करेगा, उनकी समस्या का समाधान कर उनके जीवन को सुखमय बनाएगा। माता श्री सुंदरी जी सबका कल्याण करेंगे।